नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। एक जवान खूबसूरत लड़की और एक तन्हा बूढ़े बाबा की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीच एक बूढ़ा वैद्य हकीम बाबा अकेला रहता था, जिसका नाम था रामदास बाबा। वो जड़ी बूटियों से तेल बनाकर लोगों की मालिश किया करता था। लोग उसे दूर दूर से बुलाते थे। लेकिन एक दिन उसके जीवन में आई एक 23 साल की जवान लड़की रूपा, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह दास्तान सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर भारत के गहरे जंगलों के बीच एक पुरानी कुटिया थी। वहीं रहता था रामदास बाबा। उम्र लगभग 65 साल। हर रोज जड़ी बूटियां लाकर तेल बनाता और गांव के लोगों के बदन दर्द दूर करता। शांत, तन्हा और सीधा सादा इंसान, पर उसकी किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन दोपहर में अचानक एक जवान लड़की जंगल की पगडंडी पर दिखी। बेहद खूबसूरत, 23 साल की। नाम था रूपा। वो अकेली थी, कांपती हुई, और उसके पैरों में थकान साफ दिख रही थी। वो सीधे बाबा की कुटिया के पास पहुंची और धीरे से बोली, बाबा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, आप थोड़ा तेल लगाकर मालिश करेंगे क्या? रामदास बाबा ने चौंकते हुए कहा, बेटी, मैं तो ज्यादातर मर्दों की मालिश करता हूँ। पर रूपा ने बिना सुने अपने पैर सामने कर दिए। बाबा ने हिचकिचाते हुए तेल लगाया और धीरे धीरे मालिश शुरू की। रूपा ने आंखें बंद कर ली। ठंडी हवा और गर्म तेल की खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगी। उस शाम उसने बाबा से कहा, बाबा, बहुत अंधेरा हो रहा है, आज आप यहीं रुक जाइए मेरे साथ इस जंगल में। रामदास सोच में पड़ गया, लेकिन उस रात वह वहीं रुक गया। आग जलाकर दोनों वहीं बैठे। बातों बातों में रात बीत गई। दूसरा दिन, अनजाना आकर्षण। सुबह होते ही रूपा फिर से दर्द की बात करने लगी। आज मेरी पीठ में बहुत दर्द है। और बाबा फिर उसके साथ बैठ गया और धीरे धीरे तेल मलता गया। चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों की आवाज, ठंडी हवा और बीच में एक बूढ़ा बाबा और जवान लड़की। रूपा 4 दिन तक बार बार अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द बताती। कभी टांग में, कभी कमर में, कभी कंधे में, कभी माथे में, और बाबा हर बार उसकी सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसके दिल में भी एक अजीब सी नरमी उतरने लगी। लेकिन बाबा को एहसास नहीं था कि रूपा के चेहरे की मासूमियत में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तीसरा दिन की रात रहस्य गहरा था। उस रात खाना खाने के बाद रूपा ने बाबा को मांस का टुकड़ा खिलाया। बाबा ने पूछा, ये कहाँ से आया? रूपा ने रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, पहले भी कोई आया था। बाबा थोड़ा डर गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। रात भर दोनों चट्टान पर लेटे तारों को देखते रहे। रूपा बार बार बाबा का हाथ पकड़ती, कहती, आप कहीं मत जाइए। चौथा दिन, कन्फेशन और ट्विस्ट। सुबह रूपा जोर से रो रही थी। पहाड़ी घेरे में बैठकर बाबा दौड़कर पहुंचा और पूछा, क्या हुआ? रूपा बोली, मैं गुनहगार हूँ बाबा, मैंने एक बार ऐसी गलती की कि मेरा पूरा जीवन बदल गया। और फिर उसने वो खौफनाक राज बताया। कई साल पहले मैंने खूबसूरती बनाए रखने के लिए काला जादू किया था। एक तांत्रिक ने कहा, हर महीने किसी जीव का खून जिस्म पर लगाना होगा ताकि मैं जवान रहूं। पहले मैंने पक्षी मारे, फिर छोटे जानवर, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर दर्द होने लगे। हर रोज नया दर्द, नया दर्द। और मुझे कहा गया, तू इस जंगल में अकेली रहे और पश्चाताप करे, तभी तेरी रूह को सुकून मिलेगा। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तूने जो किया वो गलत था, लेकिन तेरा पछताना ही तेरी सबसे बड़ी तौबा है। रूपा रोते रोते बोली, मैं अब और ये दर्द नहीं चाहती, क्या आप मेरा सहारा बनेंगे? बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रूपा ने आंसू भरी आंखों से कहा, जब आप मुझे छूते हो मुझे लगता है मेरा दर्द कम हो गया। उस शाम पहली बार रूपा हंसी। उसने बाबा से कहा, अब मैं वापस वही बनना चाहती हूँ जो कभी थी, सच्ची, साधारण और चैन से जीने वाली। तभी अचानक उसके चेहरे पर अजीब चमक हुई, जैसे जादू खत्म हो रहा हो। रूपा उतनी खूबसूरत नहीं रही जितनी पहले दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून उतर आया था। उसके सारे दर्द गायब हो गए। रामदास बाबा ने अपनी कांपती हथेली से उसका माथा सहलाया और कहा, कुदरत ने तुझे माफ कर दिया है बेटी, चलो हम वापस जीवन की ओर लौटे हैं। दोनों ने कुटिया छोड़ी और गांव की ओर चल दी। अब उनके दिलों में न अकेलापन था, न दर्द, बस शांति। गांव लौटने की शुरुआत रूपा के चेहरे से भले ही पहले वाली चमक चली गई हो, मगर उसकी चाल में एक नई शांति थी। रामदास बाबा के साथ वो धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से नीचे गांव की तरफ बढ़ रही थी। आसमान में बादल घिरे थे और हवा एकदम ठंडी हो चली थी। रूपा बाबा के हाथों को थामे आगे बढ़ रही थी, जैसे वो उसे किसी नई जिंदगी की ओर ले जा रहा हो। रास्ते में बाबा ने कहा, बेटी, गांव वाले सवाल करेंगे, डरना मत, बस सच का साथ देना। रूपा ने धीरे से सिर हिलाया। गांव में पहली रात शक की परछाई। गांव पहुंचते ही कुछ औरतों ने दोनों को साथ देखा तो चुके चुके कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, अरे बूढ़े बाबा के साथ ये कौन जवान लड़की है? कहीं दूसरी बोली, पता नहीं बाबा कहाँ से उठा लाए। लेकिन बाबा किसी की परवाह किए बिना उसे एक पुरानी खाली झोपड़ी तक ले गया जो उसके खेतों के पास थी। बाबा ने वहीं उसके रहने का इंतजाम किया। थोड़ी देर बाद वह गांव से कुछ दाल चावल लेकर लौटा और बोला, मैं तेरे साथ बैठकर खाऊंगा ताकि लोग समझ जाएं कि तू कोई पाप नहीं, एक इंसान है। रूपा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार बाबा को बाबा कहकर पुकारा, बाबा, आपने मुझे इंसान की तरह अपनाया है, आप मेरे लिए सब कुछ बन रहे हो। रात को खाने के बाद दोनों बाहर आके पास बैठे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। रूपा बोली, कभी कभी लगता है मैं फिर से जिंदा हुई हूँ। अगली सुबह बाबा बीमार पड़ते हैं। अगली सुबह जब रूपा उठी तो बाबा जमीन पर बैठे खांस रहे थे। उनकी सांस तेज थी। बाबा, क्या हुआ? रूपा
रूपा घबरा गई। बाबा ने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी सर्दी लग गई शायद, लेकिन उसके माथे पर बुखार था। रूपा पूरी सुबह उनके लिए काढ़ा बनाती, माथा सहलाती और उन्हें आराम देती रही। बाबा उसी से कहता तू अब अपनी सेवा कर, मैं ठीक हूँ। पर रूपा डटी रही। पहले आपने मेरे दर्द को सहा था, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। गाँव वाले यह देखकर धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ औरतें रूपा के लिए रोटी लेकर आने लगी। उन्होंने देखा कि वह कोई बुरी औरत नहीं बल्कि बाबा की सेवा में लगी हुई एक सीधी लड़की है। एक पुराना साधु गाँव में आता है, नया विलेन। उसी शाम गाँव में एक अजीब सा साधु आया, काला चोगा और लाल आंखों वाला। वो दरअसल वही तांत्रिक था जिसके कारण रूपा काले जादू में फंसी थी। नाम था भैरवनाथ। उसने रात को गांव के मैदान में अग्नि जलाकर तंत्र पूजा की। कुछ लोगों ने देखा और डर गए। अगले दिन भैरवनाथ लोगों से पूछने लगा, कहीं एक लड़की दिखी है जो तांत्रिक के मंत्र लेकर भागी थी? उसके सिर पर पाप है, उसे वापस मेरे पास आना होगा। सब डर गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब रूपा को पता चला कि भैरवनाथ गाँव में आ चुका है, उसका शरीर कांप उठा। वो भागकर बाबा के पास गई और कहा, मैं उसे देखकर डरती हूँ, वो मेरा अतीत है। बाबा ने कहा, अब तेरा अतीत तेरे आज को खत्म नहीं करेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। टकराव भैरवनाथ वर्सेस बाबा। रात को भैरवनाथ सीधे उस झोपड़ी तक पहुंच गया जहां रूपा और बाबा थे। उसकी चीखती आवाज आई, रूपा बाहर निकल, तूने मेरा नियम तोड़ा, तुझे फिर से वो कर्म करने होंगे। रूपा डरकर बाबा के पीछे छुप गई। बाबा ने लाठी उठाई, ओ नाराधम, ये मेरी बेटी है, अब चला जा यहाँ से। भैरवनाथ हंसते हुए बोला, तेरी उम्र खत्म होने वाली है, मैं तेरी जान लेकर उसे ले जाऊंगा। रूपा वहीं चीख पड़ी, नहीं अब नहीं, मैं तुझसे नहीं डरती, तूने मुझे इंसान से हैवान बना दिया था। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, आग की लपटें उठी। तभी रूपा जोर से बोली, हे भगवान मुझे माफ करना, और उसने एक मुट्ठी भस्म बाबा जी पर फेंकी जो मंदिर में से लाई थी। भैरवनाथ चिल्लाया, ये क्या कर दिया? भयंकर आवाज के साथ वो वहीं गिर पड़ा और उसकी शक्तियां खो गईं। गांव वालों ने उसे भगा दिया। बाबा की हालत और बिगड़ती है, पर इस पूरी लड़ाई में बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। रात भर तेज बुखार रहा। रूपा उसके पास बैठी रही। बाबा मुस्कुराते हुए बोला, रूपा मैं अब ज्यादा दिन नहीं। रूपा रोते हुए बोली, नहीं बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। लेकिन उस रात बाबा बेहोश हो गए। रूपा ने सारी रात उनकी हथेली पकड़े बैठे रही और रो रो कर भगवान को याद करती रही। अंतिम प्रार्थना और अंत समय सुबह की हल्की रोशनी आई। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। रूपा ने जोर से कहा, बाबा आप उठे। बाबा ने उसकी तरफ देखा, बेटी तूने अपना दर्द कम करने के लिए मुझे पुकारा था, लेकिन असल में तूने मेरी जिंदगी का अकेलापन खत्म किया। मैं तेरा आर्नी हूँ। रूपा फूट फूट कर रोने लगी, आप मेरा सहारा हैं बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए। बाबा ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तेरे दिल में जिंदा रहूंगा। और इतना कहकर बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली। रूपा जोर से चीखी और उसकी गोद में सिर रखकर रोती रही। अंतिम संस्कार और लोगों का बदलना। गाँव वालों ने बाबा का अंतिम संस्कार बहुत सम्मान से किया। पहली बार गाँव ने रूपा को गले लगाकर अपनाया। सभी ने कहा, आज से ये उसी रामदास बाबा की बेटी है। रूपा ने बाबा की कुटिया में ही रहने का फैसला किया और वहीं दवाइयां बनाकर गांव वालों की सेवा करने लगी। उसने जंगल से तेल बनाना बाबा से सीखा था। अब वह खुद गांव की वैद्य माता बन गई। गांव वाले अब उसे माता रूपा कहकर पुकारते थे। कहानी का भावुक अंत और सीख। कई महीने बीत गए। रूपा हर सुबह बाबा की तस्वीर के आगे दीप जलाती और कहती, आपने मुझे इंसान बनाया, मैं अब दूसरों का दर्द दूर करूं। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। एक पापी अतीत से निकली लड़की आज गांव की माँ बन चुकी थी। अगर आपको ये रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी बस